हम स्टार्ट करेंगे अपना नया रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। देखो बेटा, सॉल्वेंसी रेशो जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं या तो रेशो में या टाइम्स में। और ये हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करनी होती है, यानी कि 5 साल या 10 साल की। तब उस टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सॉल्वेंसी रेशो। देखो, सॉल्वेंसी रेशो में कौन कौन से रेशोज होते हैं? पहला होता है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हमेशा हम लॉन्ग टर्म लोन वाले डेट हम लेते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा सेफ रेशियो होता है वो होता है 2:1, और अगर 2:1 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा रिस्की होगा। बी जो सेकंड वाला जो इसका रेशियो है वो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी कि इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। थर्ड रेशियो है इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। फोर्थ है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं टाइम्स में, और इसका सेफ पार्ट होता है 6 to 7 टाइम्स। ये आइडियल होता है, अगर इससे कम है तो वो आइडियल कैलकुलेट नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट रेशियो है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट में हमारे वही लॉन्ग टर्म लोन्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वहाँ पे हम 2 तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, वेनेवर वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 मेथड्स होते हैं, एक तो एसेट के अकॉर्डिंग, एक होता है लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम एसेट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर हम लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो, इक्विटी, ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में डेट अपॉन इक्विटी लिखा था, ये इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। टोटल एसेट्स, ये जो हमारे टोटल एसेट्स हैं, इसमें टोटल एसेट्स में आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था, इसमें जो हमारा ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, ठीक है। तो इससे हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। और अब हम इसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा? ये जो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे ना, ये इंटरेस्ट हम इसमें प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या है? ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पे? लॉन्ग टर्म लोन्स पे या फिर डिबेंचर्स पे। तो ये इस इंटरेस्ट को हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट द रेट 8%, 9% बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स है, और कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। तो देखो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। ये कौन सी डेट है? लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे पास क्या क्या है? एक हमारे पास है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक है हमारे पास लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट द रेट 8%, एक है हमारे पास ये क्या कहते हैं 9% बॉन्ड्स। तो ये हमारे डेट्स हो जाएंगे तीनों, तो ये हम तीनों यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब आते हैं इक्विटी। इक्विटी में आते हैं हमारे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो शेयर कैपिटल, अब देखो यहाँ पे ना 2 रिजर्व हैं, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक है रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी गिवन है तो इसके अलावा अगर कोई और रिजर्व है ना तो उसको हमें नहीं लेना, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस को कंसिडर करना है, इसके अलावा बाकी कोई और रिजर्व है उसको आप इग्नोर कर दो। तो इक्विटी में आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व 30 लाख प्लस 10 लाख। तो ये हमारा इक्विटी आ गया 30 लाख प्लस 10 लाख, तो 48 लाख अपॉन 40 लाख, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1.2:1, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या क्या गिवन है हमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है,
शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड बैलेंस, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 2 लाख। तो देखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ये आप मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एसेट्स से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है जो हमारे को टोटल एसेट्स हम निकाल सकें, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे और लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंस शीट बना देते हैं। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व। देखो शेयर कैपिटल है हमारी 10 लाख की, रिजर्व कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसको हम प्लस करेंगे और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है 2 लाख का, ये हम माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है माइनस, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसको आप माइनस करेंगे। तो इस रिजर्व आ जाएगा हमारा 6 लाख का। इसके बाद हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 18 लाख का और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख का। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा हमारा 20 लाख। ट्रेड पेबल्स जो कि है हमारी करंट लाइबिलिटी, ये है 5 लाख की। तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 41 लाख। और जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है वही एसेट साइड का टोटल होता है, यानी कि टोटल एसेट्स कितने के बन जाएंगे, 41 लाख के बन जाएंगे। तो जब भी हमें कोई चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं होती एसेट्स या लाइबिलिटीज, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है 41 लाख का, वही एसेट साइड का टोटल हुआ। तो टोटल एसेट्स हो गए 41 लाख के, 41 लाख के। और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और प्रोविजन हमारी 20 लाख की है। तो 20 लाख की है, इसे काट लेंगे तो 2.05 रेशो 1। हमें इसको सबसे छोटी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे कट कर सकते हो ना, उस रेशो में हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.05 रेशो 1। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। अब देखो हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारी है 6,50,000 की। इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है 11 लाख के। तो 11 लाख में से अगर आप ये करंट एसेट्स पुट करो, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी आपकी 4,50,000 की। ठीक है, और टोटल डेट्स का क्या मतलब होता है, टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट्स जो हमें चाहिए, टोटल डेट्स हमें यहाँ पे गिवन है 19,50,000। तो टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेट्स है 19,50,000 के, नॉन करंट लाइबिलिटी हमको निकालनी है और करंट लाइबिलिटी ये हमारी आ गई है। तो हम जब नॉन करंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15 लाख, जो कि है हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। एसेट्स से रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स गिवन थे और कुछ भी गिवन नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो शेयर होल्डर फंड है हमारा 7,50,000 का। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी अब हमें दोनों पता है, जो कि 19,50,000 की। अलग से देखो तो करंट लाइबिलिटी 450 और नॉन करंट लाइबिलिटी 15 लाख, तो टोटल हो गया 27 लाख। तो हमारे पास करंट एसेट्स तो हैं लेकिन नॉन करंट एसेट्स नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो हमारा बैलेंस है यही हमारा यहाँ पर आएगा। हमें टोटल एसेट्स लेने हैं, यानी करंट भी लेने हैं, नॉन करंट भी लेने हैं। तो हमारा टोटल है 27 लाख का। करंट अगर हम यहाँ लिख भी देंगे तो हमें नॉन करंट नहीं पता है। तो आप ये मान के चलो कि जो ये बैलेंस है वो ये बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट का बैलेंस इक्वल होता है। तो टोटल एसेट्स हमारे 27 लाख के हो गए। तो टोटल एसेट्स 27 लाख का है। लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे कितने, 15 के। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं हमारे, 15 के। इसको आप काट लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1.8 रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो कि हमारे को टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे। टोटल डेट्स में नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी दोनों होते हैं। टोटल डेट्स हमें गिवन थे, इसके बाद हमें करंट लाइबिलिटी गिवन थी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी
15 लाख की आ जाएगी। अब हमें सिर्फ करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट गिवन नहीं है, तो हमें हमारे पास टोटल एसेट्स निकालने के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स लिखेंगे जो 750 के थे, नॉन करंट करंट टोटल 1950 के थे, टोटल आ गए 27 लाख। जो लायबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास 27 लाख के हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे पास सिर्फ कितना 15 लाख। तो ये आगे हमारे 15 लाख और 27 लाख। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो 1.8:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। देखो प्रोप्राइटरी रेशो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास आइटम्स हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड्स, तो ये तो हमें गिवन नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल चाहिए जो कि शेयर होल्डर फंड में आएगी, जो हमें गिवन नहीं है। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आप देखो हमारे को गिवन है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसके बाद करंट लाइबिलिटी गिवन है हमें 25,000 की। इसके बाद देखो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों गिवन है हमें, तो ये हमारा टोटल आ गया 2,25,000 का। इसको हमने यहाँ कॉपी करा 2,25,000। इस 2,25,000 में से हम करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस करें तो 50,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो कि है हमारा शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड यानी शेयर कैपिटल हमारा 50,000 का है, तो ये हमारा बैलेंस में आ जाएगा। इसको हम ऊपर लिखेंगे इक्विटी में, और टोटल एसेट्स हैं हमारे 2,25,000 के। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 0.22:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें इक्विटी के लिए यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व शेयर होल्डर फंड चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, तो इसलिए हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करा। जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी, नॉन करंट, करंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी। बैलेंस में हमारा ये शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी निकला 50,000। इसको हमने यहाँ पुट करा, 2,25,000 हमारा एसेट का टोटल है, ये टोटल एसेट का ये हमने यहाँ पुट करा और रेशो हमने निकाल दिया। एक क्वेश्चन और देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained from the financial statement of KX Limited for the year ended 31st March 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 6 लाख दे रखा है, ₹40 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो बेटा ये डिबेंचर नहीं है, ये रुपीज है, ठीक है, ये डिबेंचर नहीं है। डिबेंचर अगर आपको देखने हैं तो ये कट जाएगा, तो 40,000 के डिबेंचर्स हैं, लेकिन ये रुपीज गिवन है। इंटरेस्ट रेट हमें 12% गिवन है, टैक्स रेट हमारा 40% है। स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो, इसका हमें सिग्निफिकेंस भी बताना है। विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज इफ ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख। अब आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या चेंज हो जाएगा अगर कंपनी ये डिसाइड करेगी डिबेंचर्स हमने 5 लाख के रिडीम कर लिए हैं, एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड अज्यूम दैट द टैक्स रेट विल नॉट चेंज। और बाकी सब चीजें एज इट इज है, सिर्फ एक क्या करा उन्होंने, डिबेंचर रिडीम करे हैं। लेकिन पहले हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ निकालना है, जो हमारे सिंपल ये अमाउंट दे रखा है डिबेंचर्स का। उसके बाद दोबारा हम रिडीम का निकालेंगे कि मान लीजिए 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर लिए। अब देखो सबसे पहले टोटल डिबेंचर कितने हमारे 40 लाख अपॉन 100, तो 40,000 के डिबेंचर हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो 40 लाख इंटू 12/100 ये 4,80,000 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमें चाहिए किसके लिए, हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए हमारा जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स, जो कि मैंने आपको फॉर्मूलाज में भी अभी बताया है। देखो ये रहा, पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, जो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स। इससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें आप ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस प्लस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख इंटू 100 माइनस टैक्स रेट।
टैक्स रेट हमें 40% गिवन है, 40%, तो ये 60 आ जाएगा। 6 लाख इंटू 100/60, इसे आप कट करोगे तो 10 लाख का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14,80,000। देखो अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट प्लस करोगे तो 14,80,000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो इंटरेस्ट हमारा है 4,80,000 का और PBIT हमारा 14,80,000 का आया है। तो ये हम जब इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3.08 टाइम्स आया है। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर कब होता है, जब वो एटलीस्ट कितना हो, जब वो एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स हो, तब वो आइडियल माना जाता है। तो ये हमारा जो है ये सेफ नहीं है क्योंकि ये 3.08 टाइम्स है। तो ये तो अभी हमने नॉर्मल कैलकुलेट करा। अब वो ये कह रहा है कि हमने डिबेंचर्स 5 लाख के रिडीम कर लिए, ठीक है। देखो अब एक कंडीशन उन्होंने हमारे सामने ये दे दी है कि डिबेंचर्स जो है 5 लाख के रिडीम हुए हैं और बाकी सब चीजें एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब टैक्स रेट वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसको हम दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिडीम करें हमने 5 लाख के डिबेंचर्स, तो टोटल डिबेंचर्स हमारे पास कितने रुपीस के थे, हमारे पास 40 लाख के थे, माइनस के हमने 5 लाख कर 35 लाख रुपीस के डिबेंचर बच गए। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 35 लाख इंटू 12/100 तो 4,20,000। और हमें ये पता है कि हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 10 लाख आ रखा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख आ रखा था। और अब हमारा इंटरेस्ट आया 4,20,000 क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट प्लस करके तब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 लाख, जो हम पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा 10 लाख, ठीक है। टैक्स रेट तो सेम था तो यही वैल्यू आएगी तब भी। अब हम इसमें प्लस करेंगे ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला 35 लाख पे, क्योंकि 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो गए थे, तो ये आ जाएगा 4,20,000। तो अब हमारा PBIT हो गया 14,20,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में 14,20,000 अपॉन जो हमारा इंटरेस्ट आया 4,20,000, तो हम इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.38 टाइम्स। देखो ये पहले से तो बेटर है, पहले हमारा 3.08 आया था, अब हमारा 3.38 आया है। ये पहले से तो बेटर है, लेकिन अभी भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि सेफ के लिए हमें चाहिए 6 to 7 टाइम्स। कितना चाहिए? 7 टाइम्स। अब देखो आप ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। मैं इसी क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा देती हूँ कि जैसे सपोज यहाँ पर इन्होंने बोला था कि हमने 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर लिए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे एक चीज और भी इसमें चेंज कर सकते हो कि सपोज करो रिडीम करने की बजाय हम डिबेंचर को इशू कर लेते हैं, बाकी सब चीजें हमारी एज इट इज सेम रहेंगी, सेम टैक्स रेट, सेम इंटरेस्ट रेट, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन में हम एक लाइन ये चेंज कर लेते हैं कि रिडीम की बजाय अब हम डिबेंचर इशू कर लेते हैं, बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इतना कर लो कि कंपनी ने डिसाइड करा कि डिबेंचर 10 लाख के इशू कर रही है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। अब क्या होगा? देखो पहले थे 40 लाख के डिबेंचर्स, उसमें हमने 10 लाख के इशू कर लिए हैं, तो अब हम इसको जैसे कि हमने रिडीम में यहाँ पे माइनस करा था, 35 लाख करा था, यहाँ हम सिर्फ जो इशू वाले हैं ना उनको प्लस करेंगे, तो ये हमारा 50 लाख के डिबेंचर आ जाएंगे। अब सिंपल हमको वही करना है, इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से, जो कि हमारा 60,000 आएगा, ठीक है। अब वही इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पहले PBIT में पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पहले की ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, जो हमारा 10 लाख है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 10 लाख, इसमें प्लस करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो कि हमारे 60,000 के आए हैं, सॉरी 6 लाख के आए हैं, और ये दोनों को प्लस करके हो जाएगा 16,60,000। अब हम इसको रखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे आ जाएगा 6 लाख, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट 6 लाख का था। सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करो तो 2.66 टाइम्स। तो ये तो और भी कम हो गया, क्योंकि पहले तो हमारा फिर भी 3.38 टाइम्स आ रहा था, अब तो 2.66 टाइम्स आ रहा है। तो ये पहले से भी बेटर नहीं है और सेफ भी नहीं है, क्योंकि ये 6 to 7 टाइम्स के आसपास नहीं आता। तो जब इशू करेंगे तो उसमें हम प्लस करके तब इंटरेस्ट निकालेंगे, जब रिडीम करेंगे तो जितने डिबेंचर्स दे रखे हैं उसको माइनस करके निकालेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एक और हमारा रेशो था, कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो।
हमें दे रखा था शेयर होल्डर फंड्स, 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। देखो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट में आप लॉन्ग टर्म लोन्स ही लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन्स में हमारे को यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर्स गिवन है 15 लाख के। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने दो तरीके से बताया था आपको, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग और एसेट के अकॉर्डिंग। एसेट के अकॉर्डिंग होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो पहले हम लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड गिवन है हमें 30 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 15 लाख की, तो टोटल हमारा 45 लाख आ गया। अब एसेट साइड आ जाओ। नॉन करंट एसेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है 35 लाख के, करंट एसेट्स गिवन है 15 लाख के और करंट लाइबिलिटी गिवन है 5 लाख की। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। 35 प्लस 10 45 लाख। देखो, किसी भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर दोनों तरीके से सेम ही आ जाएगा, चाहे लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग चाहे एसेट्स के अकॉर्डिंग। इसको हम यहाँ पुट करेंगे 45 लाख, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कट करोगे तो 0.33:1 आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्वेंसी रेशियो का टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट होता है।